रात की गहरी खामोशी में जब शक का बादल बिलाखिर छटने लगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना मत भूलना। शुक्रिया। और पड़ोसी की आवाज़ें खामोश हो गईं तो चारों ने एक लम्हे के लिए सांस ली और सोचा कि शायद अब वाकई सुकून मिल जाएगा। मगर ये सुकून महज एक झूठी तसल्ली था जो चंद लम्हों में ही बिखरने वाली थी, क्योंकि चंद दिन गुजरते ही ज़ैनब का फ़ोन आया और उसकी आवाज़ में एक ऐसी बेचैनी थी जो सारा के दिल को फ़ौरन धक से रह गई। ज़ैनब ने लरसती आवाज़ में कहा, सारा, मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे घर वालों को कुछ पता चल गया है। वो बार बार पूछ रहे हैं कि मैं तुम्हारे घर इतनी देर तक क्यों रहती हूँ। उनकी नज़रें बदल गई हैं, माँ की आंखों में शक है और भाई का रवैया भी सख्त हो गया है। सारा ने फ़ोन हाथ में पकड़े रखा और दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। इसने फ़ौरन आयशा और अरसलान को पैगाम भेजा कि फ़ौरी तौर पर मिलना ज़रूरी है। तीनों जल्दी जल्दी एक दूसरे के पास पहुँचे और छप कर बैठकर सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। आयशा ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर ज़ैनब के घर वालों ने ये बात किसी से शेयर की या फैलाई तो हमारा पूरा राज खतरे में पड़ जाएगा। शायद हमें कुछ दिन के लिए मुकम्मल तौर पर अलग रहना पड़े। कोई राब्ता नहीं, कोई मुलाकात नहीं, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मगर अरसलान ने सर झटका और मुस्कुराते हुए कहा, अलग रहने से ये कशिश कम नहीं होगी बल्कि और भी शदीद हो जाएगी। दूरी दिल को और करीब कर देती है। हमें अलग होने की बजाय एक ऐसी जगह तलाश करनी चाहिए जहाँ कोई देखने वाला ना हो, कोई सुनने वाला ना हो, जहाँ हम आज़ादाना सांस ले सकें। सारा की आंखों में चमक आ गई और उसने फ़ौरन आइडिया दिया, मेरे एक पुराने दोस्त का फार्म हाउस है शहर से बाहर, बिल्कुल तन्हा जगह पर, आसपास कोई आबादी नहीं। वो खुद भी शाज़ व नादिर ही जाता है। हम वीकेंड पर चले जाएंगे। वहाँ कोई पड़ोसी नहीं, कोई दस्तक नहीं, सिर्फ हम चारों और हमारा वो शोला जो रातों को सुलगता रहता है। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा, मुस्कुराहट फैल गई और इत्तेफाक हो गया। प्लान बन गया कि अगले वीकेंड सब मिलकर वहाँ जाएंगे। दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी, मगर साथ ही एहतियात भी बढ़ गई। दिन गुजरते गए तो राब्ते कम हुए, रातें छपी रहे, लम्स बहुत आहिस्ता और खुफिया हो गए, आहें दबी रहे, मगर दिल की धड़कनें अब भी वैसी ही तेज़ थीं जैसे पहले हुआ करती थीं। ज़ैनब ने घर वालों को कहानी बना ली कि वो दोस्तों के साथ एक मुख्तसर ट्रिप पर जा रही है। माँ ने हल्का सा शक किया मगर मान गई और आखिरकार वो वीकेंड आ ही गया। सब ने बहुत एहतियात से गाड़ी में बैठकर शहर से बाहर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में गाड़ी की तन्हाई ने एक नई आज़ादी दी। अरसलान ड्राइविंग कर रहा था और आयशा का हाथ थाम लिया। इसकी उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता इसकी हथेली में खेलने लगें। पीछे बैठी सारा ने ज़ैनब की कमर पर हाथ फेरा और इसकी गर्दन के पीछे हल्का सा बोसा दे दिया। हुआ में एक अजीब सी खुशबू थी। कोई डर नहीं था, कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं था, बस दिल की धड़कनें और सांसों की गर्मी। फार्म हाउस पहुंचते ही सब ने दरवाज़ा बंद किया, ताला लगाया, लाइट्स ऑन की और पहली बार बगैर किसी खौफ के एक दूसरे को करीब लाया। ज़ैनब ने सबसे पहले सारा को मजबूती से गले लगाया, फिर आयशा की तरफ बढ़ी और इसे भी सीने से लगा लिया। अरसलान ने सबको देखकर गहरी मुस्कुराहट दी और आहिस्ता से बोला, वो अब ये हमारी जगह है, यहाँ सिर्फ हम हैं, कोई रुकावट नहीं, कोई खौफ नहीं। रात शुरू हुई। कमरे में मोमबत्तियां जलाईं जिनकी रोशनी दीवारों पर रक्स कर रही थी। हल्की सी मौसीकी चलाई जिसकी ले दिल की धड़कनों से हम आहंग थी। कपड़े आहिस्ता आहिस्ता हटने लगे, जिस्म एक दूसरे से मिलने लगे, लहरें अब आज़ादाना चलने लगें, गर्मजोशियां बगैर किसी रुकावट के बढ़ती चली गईं, आहें अब बुलंद हो सकती थीं, खुशी की लहरें बार बार आईं और जिस्मों को लरज़ती रही। ज़ैनब ने आयशा को मजबूती से थामा, इसकी सांसों को अपनी सांसों में समो लिया। सारा ने अरसलान को करीब लाया और उसकी आंखों में देखकर सब कुछ भला दिया। सब एक दूसरे में गुम हो गए, पसीना बहता रहा, जिस्म गर्म से गर्म तर होते गए, सुकून की गहराई में पहुँचे। मगर ये सुकून भी आर्जी था, क्योंकि कशिश ख़त्म होने का नाम नहीं लेती थी। रात भर ये सिलसिला जारी रहा। कभी बालकोनी में सितारों तले जहाँ ठंडी हुआ जिस्मों को छूती थी और सितारे गवाह बनते थे, कभी कमरे में बिस्तर पर जहाँ तकी और चादरें भी उनकी आहों में शामिल हो गईं, कभी बाग में घास पर जहाँ रात की नमी और फूलों की महक मिलकर एक नई दुनिया बना रही थी। हर जगह नई शिद्दत थी, नई गर्मजोशी थी, नई आवाज़
थीं जो पहले कभी नहीं निकल सकी थीं, मगर जैसे ही सुबह का सूरज उभरा और सब थक कर सो रहे थे तो ज़ैनब का फ़ोन बज उठा। इसकी माँ की आवाज़ थी जो सख्त और परेशान थी। बेटी, तुम कहाँ हो? तुम्हारे दोस्त ने अभी फ़ोन किया है कि तुम ट्रिप पर नहीं गईं, तो फिर तुम कहाँ हो? घर वाले परेशान हैं, जल्दी बताओ। ज़ैनब का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, इसके हाथ कांपने लगे। इसने फ़ोन काट दिया और फ़ौरन सबको जगाया। अब सबके चेहरों पर खौफ छा गया। अरसलान ने गहरी सांस लेकर कहा, हमें फ़ौरन वापस जाना पड़ेगा और जल्दी से कोई मज़बूत बहाना बनाना पड़ेगा, वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। सब ने जल्दी जल्दी कपड़े पहने, सामान जमा किया, गाड़ी में बैठे और शहर की तरफ वापस चल पड़े। रास्ते में ज़ैनब ने माँ को कॉल की और लरसती आवाज़ में कहा, माँ, मैं एक और दोस्त के घर हूँ, बात कुछ और थी, जल्दी आ रही हूँ, फिक्र ना करो। मगर दिल में एक तूफान उठ रहा था कि क्या ये राज अब खिलने वाला है, क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा। घर पहुंचकर सब अलग अलग हो गए, मगर आंखों में वही चमक थी, दिल में वही शोला सुलग रहा था जो बुझने का नाम नहीं ले रहा था। आयशा ने तन्हाई में सोचा कि ये कशिश अब उन्हें छोड़ने नहीं देगी, चाहे कितना ही खतरा हो, चाहे कितनी ही रुकावटें आए, ये शोला जलता रहेगा, शायद हमेशा के लिए। फार्म हाउस से वापसी के बाद सबकी जिंदगियां एक नई कश्मकश में मुब्तला हो गईं। ज़ैनब घर पहुंची तो माँ कमरे में बैठी इंतज़ार कर रही थी। उसकी आंखों में अब शक की बजाय गुस्सा था और वो सख्त आवाज़ में बोली, बेटी, तुमने झूठ बोला है। तुम्हारा वो दोस्त जो तुमने कहा था कि ट्रिप पर जा रही हो, इसने खुद फ़ोन करके पूछा कि तुम कहाँ हो, तुम कहाँ थी। ज़ैनब ने सर झुका लिया और लरसती आवाज़ में कहा, माँ, बस एक और दोस्त के घर थी, बात कुछ और थी, मैं बताती हूँ। मगर उसकी आवाज़ में एतमाद नहीं था। माँ ने कुछ न कहा, बस उठकर चली गई। ज़ैनब जानती थी कि ये सुकूत ख़तरनाक है। इस रात इसने सारा को पैगाम भेजा कि माँ को शक हो गया है, अभी कुछ न करो। सारा ने पढ़ा और दिल बैठ गया। इसने अरसलान और आयशा को बताया। तीनों ने फैसला किया कि कम अज़ कम एक हफ्ता तक कोई राब्ता और मुलाकात नहीं, मगर ये फैसला दिल की आग को बुझाने की बजाय और भड़का रहा था। हर रात अलग अलग बिस्तर पर लेटकर सब एक दूसरे को याद करते। फार्म हाउस के वो लम्हात जब जिस्म एक दूसरे से मिले, आहें बुलंद हुईं और कोई खौफ न था, वो यादों में खो जाते, हाथ खुद ब खुद नीचे की तरफ चले जाते, मगर तन्हाई में भी मुकम्मल सुकून न मिलता। एक हफ्ता गुजरा। ज़ैनब के घर का माहौल कशीदा था। भाई ने खिलकर पूछना शुरू कर दिया, तो इतनी देर कहाँ रहती है, कौन से दोस्त? माँ खामोश रहती मगर नज़रें फ़ोन पर पड़ती रहती। ज़ैनब ने पासवर्ड तब्दील कर लिया, मगर जानती थी कि ये एहतियात ज़्यादा देर ना चलेगी। दूसरी तरफ सारा के वालिदैन शहर से बाहर थे, घर खाली था। इसने सोचा शायद मौका है। दिल ना माना और अरसलान को पैगाम भेजा, घर खाली है। आज रात सिर्फ एक बार अरसलान का दिल धक से रह गया। खतरा था मगर कशिश तेज थी। इसने आयशा को बताया। आयशा ने पहले इनकार किया मगर फिर मान गई। सिर्फ एक बार, बहुत एहतियात से। रात 11 बजे अरसलान और आयशा सारा के घर पहुंचे। ज़ैनब ना आ सकी क्योंकि घर वाले जाग रहे थे। तीनों ने दरवाज़ा बंद किया, लाइट्स कम की। कोई बात ना हुई, बस एक दूसरे की तरफ बढ़े। सारा ने अरसलान को गिले लगाया, गर्दन पर बोसा दिया। आयशा ने पीछे से कमर पकड़ी। कमरे में सिर्फ सांसों की आवाज़ थी, कपड़े उतारे गए, जिस्म मिले। ये मुलाकात फार्म हाउस जितनी आज़ादाना ना थी, मगर ख़तरे की वजह से शिद्दत ज़्यादा थी। अरसलान ने सारा को बिस्तर पर लुटाया। आयशा ने दरमियान जगह बनाई, हाथ जिस्मों पर फिरे, होंठ मिले, आहें दब मगर धड़कनें बुलंद। सारा ने अरसलान को अपने अंदर लिया। आयशा ने गर्दन चाटी। तीनों गुम हो गए। सिलसिला देर चला। सुकून आया तो थक कर लेट गए। सुबह से पहले अरसलान और आयशा चले गए। सारा तन्हा रही मगर दिल मुतमईन था। अगले दिन ज़ैनब को पता चला, उसके दिल में जलन हुई। तुमने मुझे क्यों ना बुलाया? सारा ने मुआफ़ी मांगी, तुम्हारे घर वाले जाग रहे थे। ज़ैनब मुस्कुराई, अगली बार ज़रूर लेना। अब नया प्लान बना। ज़ैनब के रिश्तेदार का फार्म हाउस शहर से दूर, इस्तेमाल कम, वहाँ आसान था। ज़ैनब ने घर वालों को कॉलेज ट्रिप का बहाना दिया। माँ ने शक किया मगर मान गई। इस बार चारों इकट्ठे गए। गाड़ी में माहौल गर्म। अरसलान ड्राइविंग कर रहा। ज़ैनब ने हाथ राम पर रखा। पीछे सारा और आयशा लिपटे। रास्ते में गाड़ी रोकी, तन्हा जगह पर, दरख्तों के पीछे छप कर एक दूसरे को छुआ। शदीद लम्हा था। फार्म हाउस पहुंचकर दरवाज़ा बंद, ताला, लाइट्स कम, मोमबत्तियां, मौसीकी, जिस्मों की गर्मी। ज़ैनब ने सारा को धकेल कर कपड़े उतारे, चूमने लगी। आयशा
ने अरसलान की पैंट उतारी, घुटनों पर बैठी, आहें बुलंद। रात भर सिलसिला चला, कमरे से बालकोनी, बालकोनी से बाग, हर जगह नई पोजीशंस, नई आवाज़ें। ज़ैनब ने आयशा को शिद्दत से चाहा, आयशा की आहें रोकना मुश्किल। सारा ने अरसलान के साथ ख्वाब पूरे किए, चारों गुम, वक्त का पत्ता न चला। सुबह ज़ैनब का फ़ोन, भाई का कॉलेज में कोई ट्रिप नहीं तो झूठ बोल रही है, मारू रही है घर आ। ज़ैनब का चेहरा सफ़ेद, सबको बताया, खौफ छा गया। अरसलान ने कहा अब अलग होना पड़ेगा। सारा ने इनकार किया, हल निकालना है। आयशा ने कहा शहर से बाहर मुंतकिल हों। ज़ैनब रोई, में घर नहीं जा सकती, बंद कर देंगे। अरसलान ने फैसला किया अभी अलग चलूँ, ज़ैनब को दोस्त के फ्लैट पर छोड़ता हूँ। सामान जमा किया, वापस शहर चल पड़े, खौफ में डूबे। ज़ैनब फ्लैट में तन्हा, रात को सारा को कॉल और डर लग रहा है, घर वाले ढूंढ रहे होंगे। सारा ने तसल्ली दी, रास्ता निकालेंगे। अगले दिन घर वालों ने पुलिस को बताया, बेटी गुम, खबर फैल गई, सबके दिल बैठे। अरसलान ने कहा ज़ैनब को दूसरे शहर भेजे, हम बाद में जाएंगे। सारा ने पूछा रिश्ता? अरसलान ने कहा ख़त्म नहीं होगा, वक्त चाहिए। ज़ैनब ने इनकार किया, छोड़ कर नहीं जा सकती, शोला बुझ जाएगा। रात को रोई मगर लम्हात याद आए, दिल न माना। अगले दिन भाई का फ़ोन, घर आ, वदा कुछ नहीं कहूँगा। ज़ैनब वापस गई, माँ रोई, भाई ने गिले लगाया मगर फ़ोन छीन लिया, कैद हो गई, पैगाम ना भेज सकी। सारा परेशान, अरसलान को बताया ज़ैनब गुम। अरसलान ने कहा ढूंढी। आयशा ने कहा खतरा है मगर घर के बाहर गाड़ी में इंतज़ार। रात 2 बजे खिड़की से कागज़ ठीक हूँ, फ़ोन छीन लिया, कल 11 बजे दरवाजे पर निकल आऊँगी। मुस्कुराहट आई। अगली रात ज़ैनब चुपके निकली, गाड़ी में बिठाया, पार्क में रुके, गिले मिले, रोई, बहुत डर लग रहा था। सारा ने कहा अब इकट्ठे रहेंगे। अरसलान ने प्लान, नया शहर, नौकरी, नया घर, कोई न जानता। आयशा ने पूछा रिश्ता? ज़ैनब मुस्कुराई, हमेशा रहेगा, शोला ना बुझेगा। दिल में उम्मीद जागी, रास्ता मुश्किल मगर मोहब्बत की ताकत से मुमकिन। रात के अंधेरे में चारों गाड़ी में आगे बढ़े, शहर की रोशनियां पीछे, नई जिंदगी की तरफ किया। खुशी हमेशा रहेगी, राज छुपेगा, नया तूफान आएगा। अगली किस्त में देखेंगे नई जिंदगी कैसे शुरू होती है, घर वाले ढूंढेंगे, चारों खुश रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।